हेलो, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज़ बज़। बज़ की एक बहुत ही धुआंधार, धमाकेदार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। ये मैं कहता था जब बज़ वीकली आता था, अब क्योंकि मेरा और आपका साथ माशाल्लाह रोज़ का है, आप रोज़ देखते हैं कि हम आपके लिए तमाशा घर से बहुत ही फ्रेश हाइलाइट्स लेके आते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपके साथ तमाशा को डिस्कस करने का। आई रियली अप्रिशिएट ऑल योर फीडबैक एंड योर कमेंट्स। हमारी एक बड़ी ज़बरदस्त सी कम्युनिटी बन गई है और मुझे बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है जब आप लोग उस पे होल हार्टेडली पार्टिसिपेट करते हैं और बड़े पैशनेटली मेरे से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बताते हैं कि नहीं यार ये वाला कंटेस्टेंट यूँ कर रहा है, इसने ये गलती की। तो प्लीज़ कीप दैट गोइंग। जो बज़ की रोज़ आपके साथ हम डेली अपडेट शेयर करते हैं, इंशाल्लाह ताला पूरा तमाशा सीज़न 5 वो अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मैं और आप मिलकर तमाशा के ऊपर वो गुफ्तगू करते रहेंगे। तो उसका अलग से आपका शुक्रिया और उसके ऊपर आपका जो अलग से फीडबैक आएगा, उसका भी मुझे इंतज़ार रहेगा। बहरहाल आज की जो एपिसोड है बज़ की, वो एक्स्ट्रा स्पेशल है, वो इसलिए क्योंकि लाइक लास्ट ईयर इंशाल्लाह ताला हर हफ्ते बज़ आपकी मुलाकात कराएगा तमाशा के उन कंटेस्टेंट्स के साथ, जो कि अभी कुछ देर पहले एलिमिनेट होते रहेंगे। अगला पूरा ये तमाशा सीज़न आपको जैसे पता है कि अभी कुछ देर पहले ही आपने जो तमाशा की एपिसोड है उसमें देखा होगा कि बादशाह सलामत ने एक कंटेस्टेंट को अब घर से जाने का कह दिया है और तमाशा है, गेम है, ऐसा तो होगा। कंटेस्टेंट्स जब आते हैं, उन कंटेस्टेंट्स को जाना भी होता है और हमेशा जो पहला कंटेस्टेंट होता है, उसके जाने पे अफ़सोस भी बड़ा होता है। तो आज ईमान लखानी आज एलिमिनेट हुई हैं और अभी कुछ देर में हम आपके साथ उनकी मुलाकात भी कराएँगे। कुछ 1-2 चीज़ें हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो मैं कि देख रहा हूँ तमाशा के साथ एसोसिएट की जा रही हैं, कुछ वीडियोज़ तमाशा के साथ एसोसिएट की जा रही हैं। तो आज की एपिसोड आपने एंड तक देखनी है क्योंकि हम उन कंट्रोवर्सीज़ को बज़ के थ्रू डिबंक करेंगे। बज़ में हमेशा हम आपसे ड्रामों के ऊपर भी गुफ्तगू करते हैं, तो डॉक्टर बहू ख़त्म हुआ और डॉक्टर बहू के ख़त्म होने के बाद दर-ए-निजात शुरू हुआ। मेरी और आपकी दर-ए-निजात के ऊपर कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फीडबैक के थ्रू मुझे बताएँ कि आपको दर-ए-निजात कैसा लग रहा है। मैं उसकी कहानी को बड़ा अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करना चाहूँगा बिकॉज़ देयर आर सो मेनी लेयर्स इन द स्टोरी एंड इन द कैरेक्टर्स दैट वी आर सीइंग। और जो हमने शुरू में प्रोमोज़ देखे थे, उससे ऐसा लगता है कि यार देयर इज़ सो मच मोर टू कम अभी और इतना कुछ अभी अनफ़ोल्ड होना है कि हर एपिसोड के इख्तिताम पे आई एम लेफ्ट वंडरिंग कि अच्छा यार अगर ये कैरेक्टर ऐसा है तो फिर आगे चल के वो जो मैंने प्रोमो में देखा था वो कैसे होगा? इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है दर-ए-निजात को देख के। और एक लफ्ज़ जो दर-ए-निजात देखते हुए मेरे ज़हन में हमेशा आता है, वो आता है प्रीमियम। इट्स सच अ प्रीमियम प्रोजेक्ट, इट्स सच अ प्रीमियम प्रोडक्ट क्योंकि अगर आप उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। एंड पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए ये बहुत ही खुशआइंद बात है क्योंकि हम बहुत सारे ड्रामे ऐसे भी देखते हैं, जहाँ पे मुझे अक्सर ये बहुत कंप्लेन होती है कि जो हमारे ड्रामों की लोकेशंस होती हैं, जिस तरह का कैमरा वर्क होता है, जिस तरह की सिनेमेटोग्राफी होती है, जिस तरह की लोकेशंस इस्तेमाल हो रही होती हैं, उनमें देयर इज़ अ लॉट ऑफ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड फाइनली अ ड्रामा लाइक दर-ए-निजात इज़ रियली पुशिंग दैट एनवेलप, जिसके लिए मैं दर-ए-निजात की पूरी टीम को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एंड आई होप कि आने वाले हफ्तों में दर-ए-निजात की जब हम मज़ीद किस्तें देखेंगे, तो उसके साथ और संजीदगी के साथ जुड़ जाएँगे। मिर्ज़ा की हीर अपना रन मेरे ख़्याल में मुकम्मल करते हुए अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है। कहानी के साथ आप कितना जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा आप ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बस तेरा साथ हो में कहानी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड़ ले लिया है। हम देख रहे हैं कि वो लोग जो शुरू में शहरीन के बारे में कंप्लेन कर रहे थे, अब उनके दिल में भी शहरीन के लिए सॉफ्ट स्पॉट जाग गया। मेरे तो दिल में हमेशा से ही शहरीन के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट था। मैं नहीं चाहता था कि उसके साथ इतनी ज़्यादती हो कि एंड में हमें ऐसा लगे कि भाई उसका जुर्म तो इतना नहीं था। हाँ, उसने अनस को बहुत सताया। हाँ, व्हाइल ग्रोइंग अप उसने अनस को बहुत छोटा फ़ील कराया, लेकिन क्या वो गुनाह इतना बड़ा है कि उसके साथ अब जैसा लग रहा है कि जो होने जा रहा है, बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं कि शायद जो फ़हाम है, वो उसके साथ कुछ ऐसा करे कि शायद वहाँ से देयर इज़ नो कमिंग बैक। मैं नहीं चाहूँगा कि शहरीन के साथ ऐसा कुछ हो क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे लगता नहीं है कि उसका जुर्म कोई इतना बड़ा है, बट कहानी सर्टेनली बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक स्पेशल शाउट आउट देना चाहूँगा हारिस वहीद को। आई थिंक ही इज़ डन एन एब्सोल्यूटली फैंटास्टिक जॉब एज़ शायान।
बहुत कम विलन्स हमने ऐसे देखे हैं जो कि स्क्रीन को इस तरह से होल्ड कर सकें। यूजुअली हम विलन्स को बड़े मोनोटोन्स में देखते हैं, यहाँ पे जो शेड्स हारिस ने अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट किए हैं, आई एम रियली एंजॉयिंग हिज परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स वी हैव गॉट सना एंड फरहान एज वेल। आई वोंट लाई, मेरा इंटरेस्ट और फोकस अब ज़्यादा शहरीन और फहाम की तरफ शिफ्ट हो गया है और अनस और आंसा की तरफ थोड़ा कम हो गया। उसकी एक वजह ये भी है क्योंकि मुझे लगता है कि अनस को अब इट्स ऑलमोस्ट बिन 30 एपिसोड्स, अब उसको उसकी आवाज़ मिल जानी चाहिए थी और अब उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जानी चाहिए थी। शायद अगला हफ्ता वो हफ्ता हो जहाँ पे हम देखें कि अनस फाइनली आंसा के बराबर आगे खड़ा हो गया है। तब तक मेरे ख्याल में अब वक्त हुआ चाहता है आपको आज की हमारी गेस्ट से मिलाने का। नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, यू ऑलरेडी नो हु आई एम गोइंग टू कॉल आउट। तो खवातीन और हज़रात, बस पे आ रही हैं ईमान लगानी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम ईमान, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज हैव अ सीट। असल बात तो ये है, मैं बिट डिसअपॉइंटेड टू सी यू। क्या फील कर रही है इमोशन? इमोशंस, आई एम नॉट दैट सैड। मैं अच्छा, डिसअपॉइंटेड हूँ थोड़ी, अपने आप में नहीं, लोगों में। और खुश हूँ कि काइंड ऑफ खुश हूँ कि आ गई हूँ बाहर। तो फिर आप खुश क्यों हैं पहले ही हफ्ते में बाहर आके? क्योंकि जिस टाइप के लोग थे वहाँ, वो मुझे समझ नहीं आए। क्यों समझ में नहीं आए? आई थिंक बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेल रहे थे लोग, एंड आई अच्छा, नो कि गेम है, लेकिन डिप्लोमेसी वाज नेवर माय स्ट्रॉन्ग ट्रेट। नॉट योर स्ट्रॉन्ग ट्रेड। या सो यू आर आल्सो पॉलिटिकल, इज दैट व्हाट यू सेइंग? नो, आई एम नॉट पॉलिटिकल, आई डोंट नो हाउ टू बी डिप्लोमेटिक, मैं ये कह रही ठीक है, तो डिप्लोमेसी इज नॉट योर स्ट्रॉन्ग हूँ। ट्रेड, या ठीक है। यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप वेरी फिट इन नहीं कर पाई वहां पे। नहीं, तो सबसे ज्यादा पॉलिटिकल कौन है? बहुत सारे लोग थे। सबसे ज्यादा आपको किससे ये वाइब आई यार, ये बहुत ही पॉलिटिकल से प्लेयर है, मैं तो इनसे बहुत ही दूर रहना चाहती हूँ। लैला लैला, अच्छा, और लैला और ज़ेब। ज़ेब, ओके। आई थिंक ये 2 नाम में तो एक सबसे हफ्ते में ज़्यादा। आपकी दोस्तियाँ हुई किसी से? आपको लगा कि किसके साथ आपकी दोस्ती हुई? मुझे फस्सी बहुत पसंद आए, ओके। रमशा बहुत पसंद आई, सैरिश भी पसंद आई, और आई थिंक दैट्स इट। तो फसी, रमशा और सैरिश की क्या क्वालिटीज़ आपको पसंद आई? आई थिंक कि रमशा और फसी, दे आर रियली, उनका दिल बहुत साफ है। अच्छा, गेम्स नहीं खेल रहे थे वो, और जेन्युइन पीपल। ओके। और सैरिश? सैरिश भी जेन्युइन है। जेन्युइन है। बाकी लोग टू गेम्स खेल टू रहे थे। सम एक्सटेंट, या शी इज तो अब जेन्युइन। भी दोबारा मेरे ज़हन में एक सवाल आ रहा है कि ये तमाशा है और तमाशा में गेम्स खेल रहे हैं, फिज़िकल गेम्स भी हैं और एट द सेम टाइम मेंटल गेम्स भी खेल रहे हैं सब। जी। तो वर यू नॉट अवेयर कि ये सब कुछ होगा तमाशा में? आई वॉज अवेयर, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इतना डिसहार्टन हो जाऊंगी। मुझे लगा कि मैं स्ट्रांग रहूंगी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं वीक हो गई थी। आपने इसरा के साथ, मैंने देखा आपने स्टैंड भी लिया और आपकी उसके साथ कुछ लड़ाई तो इज़ अ बिग वर्ड बट हुई, आर्गुमेंट हुई एंड आपने बहुत सारी चीज़ें अपनी पुट फॉरवर्ड की और क्लैरिफाई भी किया चीज़ों को। तो जी। हमें लगा कि यार आप में एक ऐसी स्ट्रीक है जो हम वक्तन फ़वक्तन देखेंगे। बट वो एक बार के अलावा वो आपकी स्ट्रीक दोबारा नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजह है? मैं मैंने बहुत लोगों का साथ दिया, मैंने बहुत लोगों से जाके पूछा भी कि हुँ। जब सबने उनको अकेला महसूस करवाया, मैं एक-एक इंसान के पास गई थी, पूछ रही थी, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझसे आके कोई नहीं पूछ रहा था। तो हुँ। इस चीज़ में मैं डिसहार्टन हो गई थी, और मैं इवन आपके दोस्त फसी, सहरिश जिनका आपने नाम लिया है, जी, वो भी। रमशा, वो भी आपके नहीं, नहीं पूछे? रमशा ने हमेशा मुझसे पूछा, हमेशा मुझे इंक्लूड किया, और फस्सी भी, जब मैंने उससे बताया कि मैं ये फ़ील कर रही हूँ, तो उसने भी इनिशिएटिव लिया, हसन ने भी लिया, हुँ, और सैरिश ने भी लिया, हुँ, ज़ी ने भी लिया, ज़ी ने मुझे सपोर्ट किया। हुँ। तो उनसे मेरी इसलिए बन रही थी बिकॉज़ आई थिंक कि वो, मुझे एक वाइब, अच्छी पॉज़िटिव वाइब आ रही थी। हुँ। उनसे फ़ील हो रहा था कि हाँ, इनके अंदर कोई कॉन्शियस है। मैंने एक पॉइंट पे देखा सैरिश किसी से कह रही थी कि ईमान यूज्ड टू कम अर्लियर और हमारी बड़ी आपस में एक कॉन्वर्सेशन होती थी या वो कन्फाइड करती थी मेरे अंदर और मैं उससे बात करती थी और हमारा बिस्तर भी साथ-साथ है, तो हमारी कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। लेकिन उन्होंने उस दिन कहा कि 1 दिन हो गया कल से शी इज़ नॉट कम एंड शी इज़ नॉट स्पोकन टू मी।
and she's under the influence of somebody else, how would you address that? नहीं, आई थिंक सैरिश और मेरा ये मसला था कि उसको लगता था कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ और मुझे लगता था कि वो मुझे इग्नोर कर रही तो है। आप लोगों ने बात क्यों नहीं कर लिया फिर आपस में? हमने बात की थी, फिर हमारा सही हो गया। सॉर्ट आउट हो गया था सॉर्ट मसला। आउट हो गया था और मैंने सैरिश को भी बताया था कि जब हम आए थे अंदर फर्स्ट डे पे, तो मैं, सैरिश और राबिया काफ़ी क्लोज हो गए थे, लेकिन फिर मैंने सैरिश को ये भी बताया था कि मुझे लगता है तुम ज़्यादा एक राबिया और सामिया के साथ एक ग्रुपिंग हो गई है। तो मैं अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकती और करना भी नहीं चाहती। मैं एक दफ़ा बता देती हूँ, फिर बार-बार नहीं बताती क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए। तो आई थिंक अगर मुझे और टाइम मिलता तो ज़रूर मैं और सैरिश क्लोज हो जाते। आपका ये हफ्ता अगर मैं बोलूं कि यार एक फ्रेज में या एक सेंटेंस में सम अप करें, तो आप कैसे सम अप करेंगी? एक फ्रेज़ में? एक सेंटेंस, फ्रेज, एक वर्ड, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। एक नो सेंटेंस, दो सेंटेंस ले ले। नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। नो रिग्रेट्स। वेरी नाइस, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इंसान को वैसे ही रिग्रेट्स नहीं होने चाहिए और आपको वैसे भी कोई रिग्रेट्स नहीं है। नहीं। आपको क्या लगा कि इन सब कंटेस्टेंट्स में किसकी गेम स्ट्रांग है? कोबरा, कोब कोबरा। यार आप असल में आप मैं ये नहीं बताएं, कह आपने सकती उसका नाम, मुझे नहीं आता, मैंने बहुत कोशिश की है। आप मुझे ऑनेस्टली बताएं, ये स्लिप ऑफ टंग था या जेन्युइनली वाज दैट लाइक अ जेन्युइन पन? व्हाट वाज नो, इट? जेन्युइनली मुझे कबरा, कबरा नाम है इसका? कुब्रा। कुबरा, हाँ, कुबरा, तो मैं क्या कह रही हूँ, कोबरा, आप कोबरा कहते हैं। कुबरा, सही है। वो पहले दिन भी आपके गलती से निकल गया मुंह से? जी, जी, जी। इट वाज़न्ट एन इंडिकेशन फॉर ऑफ थिंग्स टू कम? नहीं, क्योंकि मैं तो उसके साथ क्लोज़ थी डे 1 से, हाँ। फिर बीच में से वो एक ग्रुपिंग हो गई थी, आप कुबरा, आपकी कसम। बात को मेरे ख्याल में इतना कुब्रा ने दिल पे ले लिया, वन डे शी सेड कि मैं अब दसूँगी आज सबको। शायद उसने बोला होगा। हाँ, बोला था। हाँ, शायद। तो आपकी बात सच हो गई फिर। ऐसा तो नहीं है कि आपके कहने की वजह से कुब्रा ने अपने आप को कोबरा समझना शुरू कर दिया? नहीं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, शी इज़ अ उस स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। सो यू थिंक कि सबसे अच्छी गेम इस वक़्त कुब्रा खेल रही है? अच्छी गेम का मुझे नहीं पता, बट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। If I were to ask you, since you've spent a week in the Tamasha House, कि इमरान आप मुझे बताएं कि आप फाइनल वीक, फाइनल डे, टॉप 5 कंटेस्टेंट्स किसको देख रही हैं? तो आप बता पाएंगी? आपकी रेटिंग होगी कोई टॉप 5 कंटेस्टेंट्स की? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं, आइडिया ही नहीं नहीं, होगी। आइडिया ही नहीं है। कुबरा तो होंगी उनमें एक, या वो भी नहीं होंगी? हाँ, कोबरा हो सकती है। 3 का बता दें, चलिए 5 का ना बताएं। अपनी असेसमेंट में बता दें यार कि ये अच्छी गेम खेल रहे हैं, इनको मैं देख सकती हूँ टॉप 5 में। रमशा, रमशा, कोबरा कुबरा। और आई डोंट नो, सच में मुझे नहीं पता। ये तो 1 हफ्ता आपने क्या असेस किया है? 1 हफ्ता आप रही हैं, इनके साथ उठी हैं, जागने, मैं अब सोई हैं, इन सब लोगों के साथ हाँ, लड़ी हैं, खाया है, पिया है। तो 1 हफ्ते में आपकी कोई असेसमेंट आपने नहीं समझी कि यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये वैसे है? देयर वर लाइक 17 अदर पीपल इन द हाउस। कुछ तो आपने उनके बारे में डिड्यूस किया होगा ना? या नहीं किया? आपको रजिस्टर नहीं हुए ज़्यादा लोग? मुझे बस ये था कि जो मेरे साथ सही चल रहा है उसके साथ मैं सही चलूँ, जो मेरे साथ नहीं सही चल रहा उसके साथ मैंने अपनी इंटरैक्शन मेरी कम हो गई थी बहुत। हुँ। तो आई थिंक मैं काफ़ी जो डिसहार्टन हुई हूँ एंड में, क्योंकि मैंने पिछले 3 दिन से वोट भी नहीं माँगा मैंने। उसकी क्या वजह थी वोट ना माँगने की? क्योंकि मैं बहुत डिसहार्टन हो गई थी। मैं आप घर से निकलना चाहती थी आप? नहीं, घर से नहीं निकलना था मुझे, लेकिन मेरी एनर्जी डाउन हो गई थी और मुझे पता था कि मैं ही निकलने वाली हूँ। आपको पता था आपने? मतलब जो लास्ट टास्क था उसमें मैं सेफ नहीं थी, तो मुझे लगा कि जो बाकी हैं उनमें से मैं ही निकलूँगी। सो अगर आपने चले अपने आप को असेस करना हो इस हफ्ते को, तो आप क्या कहेंगी वेयर डिड यू गो रॉन्ग? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, आई अंडरस्टैंड आप कह रही हैं कि आप डिसहार्टेंड थी और आपको उस तरह का रिएक्शन फेलो कंटेस्टेंट से नहीं मिला जैसा आप एक्सपेक्ट कर रही थी। हुँ। तो ऑडियंस जब देख रही थी आपको, तो एक पर्सपेक्टिव तो ये भी क्रिएट हो सकता था ना यार कि ईमान कितनी अकेली पड़ गई हैं। तो ऐसे कंटेस्टेंट्स को अक्सर ऑडियंस की सिंपैथी वोट भी मिल जाता है। ऑडियंस ने आपको वोट क्यों नहीं किया? इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे इट्स द ऑडियंस हू डिसाइड्स कि कौन जाएगा, कौन रहेगा। वही ना, मेरा इंटरैक्शन कम हो गया था। मैं अपनी फीलिंग्स इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी। अगर मुझे किसी से मसला था तो मैं वो शायद अंदर रख रही थी। हुँ, 2-3 लोगों को मैंने बताया था, जिनके साथ मुझे लगा कि कोई फ़ायदा है बताने का। हुँ, कुछ लोग ऐसे थे
जिनका मुझे लग रहा था कि कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, और शायद मैं उनके साथ कुछ रिलेशन रखना ही नहीं चाहती हम्म। थी, तो उनको फिर मैंने नहीं बताया। जब आप तमाशा घर में थीं, तो वैसे ओवरऑल उस घर में रहने का एक्सपीरियंस कैसा था? Like, without phones, without being able to see your loved ones, फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो 1 हफ्ता वाज़ दैट डिफिकल्ट या निकल गया आराम से? आई थिंक मैं ज़्यादा लास्ट कर सकती थी और मैं अच्छी गेम खेल सकती थी अगर मुझे और वक़्त मिलता तो। नहीं, बट आपका एक्सपीरियंस कैसा था घर में? एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था। इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो मैं हमेशा याद रखूँगी कि आई वाज़ पार्ट ऑफ तमाशा सीज़न 5, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिलना पसंद करूँगी, और कौन, कौन, कौन? रमशा रमशा से मिलना रमशा पसंद? मुझे बहुत पसंद आई, ठीक है, बिकॉज़ उसने रमशा आपको मुझे बहुत पसंद आई, ये बहुत तो पसंद एस्टैब्लिश है। हो गया कि जी, भाई जी, ईमान को रमशा बहुत पसंद आई है। जी, बेस्टीज़ हो गई हैं। बेस्टीज़ हैं यार। हाँ, ठीक है, और रमशा के अलावा किसी और से भी है? सैरिश रमशा और सहरी सैरिश से आप या मिलना चाहेंगी। बाकी और अगर कोई फसी फसी से मिलना चाहें, हसन, हसन से भी मिलना चाहें, ज़ी ज़ी से भी मिलना है। ज़ी से ज़ी तो कैसे लगे आपको? बहुत यूनिक पर्सनैलिटी है उनकी। यूनिक पर्सनैलिटी यूनिक है। पर्सनैलिटी, और मुझे उनके साथ बहुत मज़ा आता है, बिकॉज़ वो ही एक इंसान थे जिसकी वज़ह से मैं सबसे बुरे मूड में भी हँस रही थी। हुँ। सबको हँसा रहे थे, जो भी थे एक्स्ट्रा थे लेकिन हँसा रहे थे। अच्छा, इसी तरह अगर मैं आपसे कुछ और कंटेस्टेंट्स के बारे में पूछूँ तो बब्रिक कैसे लगे आपको? बब्र गेम अच्छी खेल रहे हैं। मेरा उनके साथ इतना ज़्यादा इंटरैक्शन नहीं था। हुँ। वो भी ऐसी बातें करते हैं जिससे हँसते हैं हम। हुँ। तो वो अच्छी गेम खेल रहे हैं वो। लैला कैसी लगी आपको? मुझे नहीं पसंद आई लैला। लैला नहीं नहीं, क्यों, क्या वजह हुई? मुझे लगता है कि वो मुझे फेक लगती हैं वो। अच्छा, उनकी बड़ी हमने इमोशनल स्पीचेज़ भी देखी, उनका एक ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन भी हुआ जब बादशाह सलामत आए। तो आपको लगा नहीं कि वो शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस वेयर शी इज़ सीन अ लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, तो उस वजह से वो ब्रेकडाउन किया। आपको लगा कि वो जेन्युइन है या आपको लगा वो एक एक्ट था? आई थिंक कि डेफ़िनेटली उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने भी किए हैं, और इस तरह बहुत सारे कंटेस्टेंट्स होंगे जिन्होंने किए हैं, और बब्रिक ने भी हैज़ गॉन थ्रू स्टफ। तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो फेक था या जेन्युइन था, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट। बट उनकी जो वाइब थी और उनका जो अंदाज़ था सबको ऐसे कभी कॉम्प्लीमेंट्स दे रही हैं, तो कभी वैलिडेशन माँग रही हैं, तो मुझे उनका समझ नहीं आया, इवन दो मैं उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मैंने दी थी अंटिल जो लास्ट टास्क था उस डायमंड टाइम। वाला डांस। हाँ, डायमंड वाला टास्क। क्यों आप उसके बाद क्यों रिस्पेक्ट खत्म हो गई आपकी? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो मुझे ही टारगेट कर रही है, एंड आई एम 99% श्योर वो मुझे ही टारगेट कर रही थी। क्या वजह हो सकती है? उनको लग रहा था कि आप एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं? उनको लग रहा था कि अगर मैं बच जाऊँगी, तो उनके साथ जो होंगे खतरे के घर में, शायद वो उनका मुकाबला ना कर पाएँ वोट्स में। हाँ, ये तो फिर उन्होंने अपनी तरफ से स्मार्ट गेम खेली है। ख़वातीन और हज़रात, कहीं जाइएगा मत, ईमान मेरे साथ मौजूद हैं। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी-सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद है ईमान लखानी। जी ईमान, सबसे अननोइंग फिर ये गलत नहीं होगा मेरे ख़्याल में, आपका जो इंप्रेशन मैं रीड कर रहा हूँ कि आपको लैला ही लगी या अननोइंग कोई और लगा आपको? लैला मुझे अननोइंग नहीं लगी, मुझे फेक लगी। तो अननोइंग फेक कौन लगा आपको? सबसे अननोइंग कंटेस्टेंट कौन? अननोइंग कभी-कभी इसरा। इसरा, ठीक है। हुँ, और सामिया कभी-कभी। सामिया भी आपको न सामिया भी मुझे फेक लगती है। फेक लगती है। सामिया क्यों फेक लगती हैं? सामिया अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो आई थिंक उसका अंदर से मैं और उसको समझ रही हूँ, शी इज़ अ गुड पर्सन, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा ना वो मतलब सबको जाके कह रही है वो जानू, जान, पीठ पीछे वो तीली फेंक रही है, तो मुझे समझ नहीं आपकी आया। और उसकी तो पहली इंटरैक्शन ही ये थी कि उसने आके आपको बोला कि किसने इस मग में चाय जी, पिया, पानी व्हाटएवर पिया है और आपने जी। बोला ये मेरा है। उसने कहा जाओ धो जाके। हाँ। आपको गुस्सा चढ़ा था उस वक़्त? हाँ, थोड़ा-सा। गुस्सा नहीं, बट आई वाज़ लाइक आप कौन हो मुझे बोलने वाले? अभी तो हम आए हैं, साँस तो लेने दें। हाँ, ये आपने बोला कि अभी तो आए हैं साँस तो लेने दें। जी। अच्छा, साकिब की गेम कैसी लग रही है आपको? साकिब भाई की जो गेम है वो, जैसे कि बादशाह सलामत ने कहा कि आप नज़र नहीं आ रहे, ये वो बात कम करते हैं और हुँ। इंटरैक्शन उनका कम होता था,
लेकिन टास्क में तो वो हमसे आगे निकल गए। तो उनकी आई रिस्पेक्ट हिम और उनकी जो विल पावर है ना वो उस टास्क में नज़र आ गई मुझे। और ज़ेब के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ज़ेब से मुझे थोड़ी बहुत आई डोंट नो अगर मैं कह सकती हूँ या हाँ, हाँ, नहीं, बोलें। मुझे थोड़ी मिसोजिनिस्ट वाइब आई अच्छा, ज़ेब से। किस बात पे? क्योंकि वो हर चीज़ में उनको लग रहा था कि लड़के ज़्यादा होंगे तो हम जीतेंगे। जी, जी, जी। 2 टास्क थे जिसमें दोनों में लड़के ज़्यादा थे और ये ज़ेब का ही ब्रिलियंट आइडिया था और दोनों टास्क में हम हार गए थे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली कि क्योंकि बड़ी एक कन्वर्सेशन भी हुई, वो लॉन में लेके गए सारे बॉयज़ को कि हम प्लान करेंगे, आधे लड़के इधर, आधे इधर एंड इन द एंड जिस टीम में लड़के ज़्यादा थे, वो टीम हार गई। 2 दफ़ा, 2 दफ़ा हुआ? 2 देखिए दफ़ा। यार, ये 2 दफ़ा हुआ तो फिर तो ये तो गलत बात है। अच्छा, ज़ेब हो गए और फिर कौन रह गया पीछे? अभी मेरे ख़्याल में राबिया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि राबिया आपको कैसी लगी? आपने सबकी बात बता दी, राबिया के बारे में आपने कुछ नहीं बताया मुझे। राबिया बहुत ही स्वीट हुँ, लड़की है और मुझे बहुत रिस्पेक्टफुल लगती हैं वो। हुँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे पता चली हैं और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं जाके एपिसोड्स देखूँ और कंफर्म करूँ, इसलिए राबिया के ऊपर मैं 100% मेरा ट्रस्ट नहीं है इस वक़्त। आपको ये बातें पता चली हैं कि राबिया ने आपके बारे में कोई बातें की? जी। या मेरे से शेयर करें, हो सकता है मैं आपको बता सकूँ कि राबिया ने आपके बारे में बात की है, ऐसी कोई है? मुझे सुनने में आया था कि अच्छा पहले तो राबिया मेरे पास आई थी कि हाँ। मुझे अपना कॉन्शियंस क्लियर करना है, मैंने तुम्हारे बारे में ये बात बोली है। लेकिन उसने कहा था कि मैंने किसी से सुना है कि ईमान ने बोला कि मैं यहाँ जीतने नहीं आई हूँ, तो मैं तो जो मँगवाऊँगी मुझे मसला नहीं है। और ये बात मैंने कभी नहीं बोली। आप बताएँ मैंने बोली है? नहीं, आपने तो कुछ मँगाया ही नहीं, मैंने तो आपको देखा मैंने है। नहीं मँगवाया, मैंने ऐसी कोई चीज़ ही नहीं मँगवाई जो किसी और ने नहीं मँगवाई। हाँ, और मैंने मतलब ये सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि साम्या ने ऑर्डर किया है, काफ़ी कुछ हाँ, ऑर्डर किया है। स्टार्ट सामिया ने किया। हाँ, आपने तो इतना कुछ ऑर्डर भी नहीं किया। नहीं। मैंने तो बल्कि आपको खाते देखा ही नहीं, ईमान पूरा 1 हफ्ता आप खा रही थी खाना। खा रही थी मैं, खा रही थी। ठीक है, तो ये राबिया ने बोली आपके बारे में। राबिया ने ये बात बोली कि मैंने सुना किसी और से। हुँ, तो मैंने कहा मुझे बताओ कि किसने बोला है? तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं बता सकती। और ये आई गेस इसी दिन मैं रात में रो रही थी और मैं हुँ। बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी क्योंकि 4-5 लोग आके मुझे कह रहे हैं, हाँ, हमने सुना है लेकिन हम नाम नहीं बता सकते। ये क्या बात हुई? तो ये तो एक वो हो गया ना ग्रुप बन गया हाँ, आपका और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी इसलिए लगी क्योंकि मैं इन्हीं लोगों के साथ सबसे ज़्यादा मेरा इंटरेक्शन बिल्कुल, था। बिल्कुल। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि ये बात राबिया ने खुद बोली है। अच्छा! ये तो बड़ा झूठ बोल दिया राबिया ने आपसे। अब आई डोंट नो अगर ये सच है या नहीं है, ये तो ये तो आपको एपिसोड्स में आप ही जब आप जाके देखेंगी आप पूरी एपिसोड पीछे जाके सारा देखेंगी? शुरू से देखूँगी। शुरू से देखेंगी? पॉपकॉर्न, ड्रिंक, फेस मास्क आराम से देखूँगी, बहुत मज़ा आने वाला है। और चले फिर तो तब आप अपनी जर्नी को बेहतर तरीके के साथ असेस करेंगी। लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूँ कि ईमान इफ यू गेट अ चांस टू गो बैक इन द हाउस अभी हुँ, राइट आफ्टर दिस रिकॉर्डिंग या क्या करेंगी आप? व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? अपनी गेम उठाऊँगी और क्या। गेम कैसे उठाएँगी? कैसे स्टार्ट? ज़्यादा इंटरैक्शन करूँगी, स्ट्रैटेजी के साथ खेलूँगी और दिल से नहीं खेलूँगी, दिमाग से खेलूँगी। तो सवाल ये पैदा होता है अभी आपने पिछले 6-7 दिन में क्यों नहीं क्योंकि किया? मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी ना डिसहार्टन, शायद मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री में ले लें, हाँ, अगर है आई ये डोंट कुछ नो। कुछ भी हो सकता है ये तो बादशाह सलामत डिसाइड करेंगे कि वो जी, क्योंकि कैसे आप मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी गेम खेल सकती थी। आई डोंट नो शायद मेरे नसीब में नहीं था या जो भी था मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं फॉर श्योर ऐसी हुँ। बात नहीं है। लेकिन अगर मुझे थोड़ा और वक़्त मिलता तो आई थिंक मैं आहिस्ते-आहिस्ते और खुल रही थी। जब आपने ये फैसला किया कि मैंने तमाशा में जाना है, तो सिर्फ़ किसी के कहने पे आपने फैसला कर लिया कि मुझे जाना है या आपको खुद से क्या ऐसी अट्रैक्शन नज़र आई तमाशा में कि यू थॉट कि यार आइड बी अ ग्रेट फिट? क्योंकि जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था हाँ। उसमें मैं बहुत अच्छा खेली थी और अच्छा। मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी अभी भी मैं मुझे लगता है मैं अच्छा कर सकती थी अगर मुझे और टाइम मिलता अगर आपको और टाइम मिलता। और मुझे ये नहीं आपको पता और टाइम कौन देता ईमान? अच्छा सलामत ऑडियंस ऑडियंस देती है और ऑडियंस तभी देती है जब ऑडियंस के साथ आप मुझे ऐसा लगता है अगर कनेक्ट किया होता तो अगर आप नहीं कनेक्ट कर पाई तो उसका कसूरवार आप किसको ठहराएंगी इस बात को कि आप दूसरे कंटेस्टेंट्स का रवैया आपके साथ नहीं था या इस बात को कि आपने बेहतर तरीके के साथ उसको अम, अ, उसको मैनेज नहीं किया या हैंडल नहीं किया
अपने आप को ही ऑब्वियसली अपने आप को ठहराएंगे आप। ऑब्वियसली किसी और को तो नहीं ब्लेम कर सकते। ठीक है। जीतेगा कौन तमाशा सीजन 5? आई हैव नो आइडिया। एक हफ्ता इन सब के रहने के साथ कोई ना कोई तो जीतेगा इनमें से, एक तो जीतेगा। तो एक हफ्ता इनके साथ रहने के बावजूद आपके जहन में कोई ऐसा नाम नहीं आ रहा नहीं, जो आपको लग क्योंकि रहा है कि एंड में बादशाह सलामत जिसका हाथ पकड़ के बोलेंगे कि तमाशा 5 सीजन 5 का तमाशा विनर? कोई एक नाम भी नहीं आ रहा? नहीं, कोई ऐसे टॉप ऑफ योर हेड? शायद हमजा। हमजा। अभी तक मैंने आपसे जितने कॉन्वर्सेशन की है उस पूरी कॉन्वर्सेशन में हमजा कहीं फिगर नहीं हुआ, और लास्ट में जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि तमाशा 5 का आपको लगता है विनर कौन होगा, आपको लगा हमजा होगा। ये आपको कैसे एकदम अभी एपिफनी हुई है ये वाली? एक्चुअली मैं भूल गई थी कि हमजा था अभी, तो अब मुझे याद आया एक्सेस कि जिसको आप हमजा भी भूल गई हैं था। और अब आपको लगे कि वो विनर होगा तमाशा। मुझे नहीं पता ऑनेस्टली, आई कैन नॉट से, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिला है। मैं नहीं कह सकती। हमजा में क्या क्वालिटी अच्छी लगी आपको? मुझे हमजा जेन्युइन लगते हैं बहुत, और आउटस्पोकन भी हैं, टैलेंट भी है उनमें, और अच्छी बातें करते हैं। थोड़ा सा सोशल क्यू का शायद प्रॉब्लम है उन्हें, लेकिन या ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। आई डोंट नो अगर उनकी अलायंसेस बन पाएंगी या नहीं, वो मुझे नहीं पता। अब आप तमाशा को फॉलो करेंगी बाकी पूरा टाइम, या सिर्फ अपने ऑफ एपिसोड अब तक के देख के कोर्स, आप? नहीं नहीं, पूरा देखूंगी, और जो अगला निकलने वाला है ना, उसका तो मुझे वेट है, मुझे अच्छा, तो देखना है। आपकी असेसमेंट में अगला बंदा कौन निकलेगा या बंदी कौन हो सकता है? जे जे? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उसका इंटरेक्शन मुझसे भी ज्यादा कम था। मुझसे भी ज्यादा कम था। फस्सी का भी नहीं है इतना, हसन का भी नहीं है। बचना तो मुझे था, लेकिन उन्होंने वो उतने जो है ना, मुझे लग रहा था कि जो लोग बहुत ज्यादा चमचागिरी कर रहे थे, हाँ। उनको लोग कहते हैं हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ कौन जाओ। किसकी चमचागिरी कर रहा था? आई डोंट नो, लेकिन ग्रुपिंग तो बनी हुई थी, और हाँ। आहिस्ते आहिस्ते, मतलब एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सबकी ग्रुपिंग टूट रही है, और स्विच स्विच मार रहे हैं लोग। आपकी ग्रुपिंग भी तो थी जैसे आप बता रही हैं, विद रमशा एंड विद सैरिश एंड विद लाइक यू नो नहीं, मैं फसी। दोनों ग्रुप्स में जाके, एक ग्रुप तो है मेसम, कोबरा और कबरा कुबरा जो भी है, कुबरा, कुबरा और मेसम, कुबरा, इसरा। एक तो इसरा। ये ग्रुप है। इसरा तो कह रही है वो किसी ग्रुप में नहीं है वो यार। कह रही है, लेकिन वो इसरा उठती तो कह रही बैठती है मैं तो उसके अकेली हूँ, साथ मुझे है। कोई पिक नहीं करता कोई किसी गेम में, ना मुझे कोई वोट करता है, ना मुझे कोई बचाता है। एंड शी आल्सो सेज कि आई डोंट नीड एनीवन, मैं खुद ही कर लूंगी, सब कुछ कर लूंगी। हाँ, लेकिन उसके दोस्त तो यही है ना, और रमशा आई थिंक मेरी तरह है, जो वहां भी बैठ रही थी और उस ग्रुप में भी और बैठ दूसरा रही ग्रुप थी। कैसा है? था सामिया, राबिया, सैरिश, लैला, लेकिन वो भी बीच में टूट गया। सैरिश और सामिया की भी थोड़ी लड़ाई हुई, राबिया की भी हुई। अब जाके सब साथ में बैठना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बादशाह सलामत ने कहा था कि आप लोग सबके साथ बैठे। अच्छा, आपने अभी तक मुझे यासिर के बारे में कुछ नहीं बताया। आपकी हंसी निकल गई यासिर के नाम पे, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको मॉनिटर कहते हैं ना। हाँ। आई थिंक इट्स ट्रू। वो कभी कभी ना, मतलब फजूल में, मतलब बातें शुरू कर देता है, या पॉइंट मार देता है, या वजीर बनने की कोशिश कर रहा था, और किसी ने कहा था कि उसने बस सीजन 4 देखा है और सैफ की कॉपी की है। just आई एग्री विद दैट समवॉट। उसकी लोग तो खुद इसरा की के बारे में भी ये पर्सनालिटी क्या है। कुछ कह रहे थे कि वो भी सैफ की कॉपी कर रही है। इसरा हाँ। नहीं, नहीं? मैंने नहीं सुना इसरा। आई डोंट नो, इसरा बस मुंह फट है, आई जस्ट नो दैट। दिल की अच्छी है? मैं कैसे कह सकती हूँ। आप कह रही ना खाली मुंह फट है, तो मुझे लगा शायद आपने दिल के अंदर झांका हो इसरा के और आपको लगा हो कि दिल तो बहुत साफ है इसरा का। नो कमेंट्स। नो कमेंट। नो कमेंट्स। अगर आप कुछ कमेंट्स कर देती तमाशा घर में भी, तो शायद आप यहाँ पे ना बैठी होती ईमान। मैंने किए थे कमेंट्स, मैंने लड़ाई भी की है, मैं रोई भी हूँ, मैंने कन्फ्रंटेशन भी की है, लेकिन बस थोड़ा सा जो एंड में हो गया था ना, मैं काफ़ी टास्क पे ज़्यादा डिपेंड कर रही थी कि टास्क से मैं बच जाऊंगी और मुझे किसी से इंटरेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन वो कि नहीं हुआ। आपको कोई इंटरेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, आप टास्क खेलेंगी, पूरा खामोशी से रहेंगी, टास्क खेलेंगी, जीतेंगी,
बाकी पूरे 5 दिन किसी से बात नहीं करेंगी, टास्क खेलेंगी, जीतेंगी। मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस अगर आप वजीर ब्रेक बन हुआ जाती तो था। फिर क्या होता? आई फिर तो डोंट आपको नो, सबसे इंटरेक्ट करना पड़ता। करती मैं, मजा आता अगर फिर मैं आप अगर वज़ीर वजीर बन जाती फिर आप इंटरेक्ट कर लेती। जी। और अगर कोई और वजीर बन जाता तो फिर आप क्या करती हैं? आप उनकी बात मानती हैं या आप ना मानती बात? अगर प्यार से बोलेंगे तो मैं मानूँगी। प्यार से बोलेंगे। आज भी मुझे पता था मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने अपना काम, अपना टास्क पूरा किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जाते-जाते फिर ईमान वो सब लोग जो तमाशा देख रहे हैं और तमाशा की एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनको कोई पैगाम आप देना चाहेंगे, कोई मैसेज उनको? उनको मैं ये बोलूँगी कि अपने बारे में या वैसे? जो आपका दिल चाहे। अ, अपने बारे में भी दे दें, वैसे भी दे जी, दें। मतलब आई होप कि आप लोग एन्जॉय कर रहे हैं तमाशा सीज़न 5, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ होना है, अलायंसेस टूटने वाली हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है। और जाने से पहले मैंने अपने इंट्रो में एक बात की थी कि मैं हर चीज़ को लॉस की तरह नहीं, लेसन की तरह बहुत लेती हूँ, अच्छी बात आपने की। और उससे ज़िंदगी आसान फ़ील होती है। तो मैं रो के नहीं निकली, मैं खुशी-खुशी आई हूँ और खुशी-खुशी जा रही हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 2-3 लेसन्स जो आपने अपने इस एक्सपीरियंस से सीखे हैं, शॉर्ट बट स्टिल एन एक्सपीरियंस, तो वो क्या लेसन्स होंगे? बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। इमोशंस पे काबू रखना चाहिए, और अपने आप को एक्सप्रेस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं की हैं सही से अब। और थर्ड लेसन, बस यही 2 लेसन, 2 लेसन्स 2 हैं। लेसन्स। बाहर की दुनिया से जो कट ऑफ हो जाते हैं तमाशा घर के हुँ। अंदर, उसको आपने एज़ अ चैलेंज तो नहीं लिया? वो आपके लिए ज़्यादा नहीं, मुश्किल नहीं नहीं, था? वो नहीं था। वो मुझे इसीलिए अपना मैंने फ़ोन बिल्कुल याद नहीं था। इसकी वो तो अक्सर कंटेस्टेंट जब आते हैं बाहर वो कहते हैं यार इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट नॉट बीइंग इन टच विद फैमिली, फ्रेंड्स, फ़ोन नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। अनकॉन्शियसली आपका सबकॉन्शियसली हाथ जाता है फ़ोन की तरफ। ये सब आपने चैलेंजेस इस तरह के फेस नहीं किए? नहीं। Like you'd say that it'd be fairly easy for you to readjust in the real world? बिकॉज़ आई रियली वांटेड टू कम ऑन तमाशा। अच्छा। तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी कि मतलब मुझे कोई वो नहीं था, मतलब फ्रेंड्स और लाइक फ़ोन और ये सब तो मैं बहुत एक पॉज़िटिव वे में आई थी, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली थोड़ा मुझे लोगों ने बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में मैं अच्छा व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू नाउ? क्या इरादा है तमाशा से? मतलब माशाल्लाह यू रिकॉग्नाइज्ड नाउ, एवरीबॉडी नोज़ अबाउट यू, द इंडस्ट्री नोज़ अबाउट यू। तो क्या है फ्यूचर में? मॉडलिंग करने का इरादा है? एक्टिंग करना चाहती हैं? क्या परस्यू करना चाहती हैं? वैसे तो आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, ओके, तो आई वुड लव अगर मुझे ब्रांड डील्स मिलें, ओके। लाइक बिग ब्रांड्स की डील्स मिलें, और मॉडलिंग का भी शौक है, लेकिन हाइट इतनी नहीं है मेरी, तो शूट्स या एक्टिंग भी, उर्दू कोबरा वही बात तो उस पे मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल में आप इंशाल्लाह। सीख सकती हैं। जी, कोबरा सीख को सकते, कोबरा बोलना अगर आप सीख लें तो उर्दू बेहतर हो सकती है। डेफिनेटली, बट यू आर ओपन टू द आइडिया ऑफ एक्टिंग। या फॉर डेफिनेटली श्योर। ठीक है। थैंक यू सो मच ईमान, इट वाज अ थैंक यू फॉर प्लेजर हैविंग मी। चैटिंग विद यू। ख़वातीनो हज़रात, ईमान के साथ गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म करेंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, आपको लेके चलेंगे अब एक ऐसे स्पेशल कॉर्नर में जो शायद आपने पहले ना देखा हो। उससे जुड़ी कुछ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, वो भी आपके लिए क्लैरिफाई करनी है। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक। ख़वातीनो हज़रात, मैंने आपको आज की एपिसोड के शुरू में बताया था कि हम आपको एक छोटा-सा सरप्राइज़ भी देंगे। आपके सारे कमेंट्स और फीडबैक हम देखते रहते हैं और आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि हम आपको दिखाएँ कि जब तमाशा शूट हो रहा होता है तब बादशाह सलामत कहाँ पे होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस वक़्त मैं ARY के ऑफ़िसेज़ में मौजूद हूँ। ऑन माय राइट यू कैन सी दीज़ आर ऑल द वर्क स्टेशंस। बहुत ही खूबसूरत ये कॉरिडोर डेकोरेट हुआ हुआ है, क्योंकि 14 अगस्त भी है और 14 अगस्त की मुनासबत से ना सिर्फ पूरा पाकिस्तान बल्कि ARY डिजिटल भी जश्न आज़ादी मना रहा है। और ये ऑन माय लेफ्ट इज़ द रूम और रादर द ऑफिस जहाँ पे आप बादशाह सलामत को मिल सकते हैं। लेकिन इस ऑफिस में जाने की इजाज़त हर किसी को नहीं मिलती, वो इजाज़त सिर्फ मेरे पास है और अब मेरे थ्रू आपके पास है। आएँ, फॉलो मी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम बादशाह सलामत। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आप बताएँ कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? प्लीज़ तशरीफ़ सर रखिए। थैंक यू वेरी मच। हम आ गए, आपकी ऑफिस ने किल बुलाए, लेकिन आपके जितने फैंस हैं तमाशा के
वो हमेशा से कमेंट्स भी करते हैं, फीडबैक भी थ्रू द फीडबैक दे वांट टू नो कि हम आपका ऑफिस उनको दिखाएं। मैंने सोचा मैं दिखा दूं आज आपका। आइए आइए दिखाइए, बिल्कुल दिखाएं। ये बादशाह सलामत का ऑफिस है। एक कमरा जो आप देखते हैं तमाशा घर में, जो बादशाह सलामत का कमरा है वो मुख्तलिफ है। दैट्स पार्ट ऑफ द तमाशा हाउस सेट Yes. which is in a different location Where nobody is allowed. except where you. nobody is allowed except you. Only you're allowed there. Everything set. I know there are a lot of things that people also want us to discuss, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा और इंतजार। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे देखिए होता है क्या। एंड एज आई ऑलवेज से, बज़ पे आपको वो सब देखने को मिलेगा जो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। अब मैं थोड़ी बादशाह सलामत से ऑफ कैमरा गपशप लगा लूं, तब तक आप जाएं, तमाशा को एंजॉय करें, बज़ को एंजॉय करें, ARY के दीगर प्रोग्राम्स को एंजॉय करें। मेरी आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदाफिज फ्रॉम मी एंड खुदाफिज फ्रॉम बादशाह सलामत इज़ वेल।